अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुल के साथियों ने ऐन वक्त पर आकर अर्तुल को बचा लिया था। इस किस्त के आगाज में कबीले के दाखिली रास्ते पर मौजूद ढोल बजना शुरू हो जाता है, जो इस बात की निशानी थी कि कोई आ रहा है। सब चौंक कर उधर देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इब्नुल अरबी और उनके साथी तुतैकिन को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। कबीले के लोग तुतैकिन को देखकर चौंक जाते हैं। इब्नुल अरबी सलाम करने के बाद कहते हैं कि मैं तुतैकिन को उसके वालिद के हवाले करने आया हूँ। कुरकुत सरदार बेटे को जिंदा देखकर जज्बाती हो जाता है और रोने लगता है। गंदोबदो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि अपनी तलवारें नीचे कर लो, जिसके बाद सब सिपाही दुर्गा के सिपाहियों से तलवारें हटाकर नीचे कर लेते हैं। कुरकुत सरदार तुतैकिन से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। तुतैकिन कहता है कि इस सब का जिम्मेदार अर्तुल है। जब उसने अर्तुल का नाम लिया तो सब चौंक गए और दोनों कबीलों के सिपाहियों ने एक दफ़ा फिर एक दूसरे पर तलवारें तान ली। लेकिन दरअसल तुतैकिन का कहने का मतलब कुछ और था। गंदोबदो साहब को खामोश कराता है ताकि वो तुतैकिन की बात को पूरा सुन लें। इसके बाद तुतैकिन अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है इस गम की असल वजह अर्तुल है। इसने अपनी जिद की वजह से दोनों कबीलों को तबाह कर दिया है। अर्तुल की वजह से ही मंगोलों ने हम पर हमला किया था। सबको ये बता दो कि जिस शख्स ने मेरे साथ ये किया है और मेरे सिपाहियों को मारा है और कमांडर अर्तकुश और उसके सिपाहियों को मारा है, वो अर्तुल नहीं है। ये सुनकर अर्तुल और उसके साथी सुकून का सांस लेते हैं। दोनों कबीलों के सिपाही अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं, जबकि काराबेग चुपके से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद तुतैकिन कहता है अर्तुल बहुत बेचैन आदमी है, लेकिन ये गद्दार नहीं है, जिस पर कुरकुत सरदार और बाकी लोग मुस्कुराने लगते हैं। इतने में दुआन कहता है काराबेग भाग गया, जिस पर अर्तुल फौरन उन्हें घोड़ों की तरफ जाने को कहता है और वो जल्दी से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कबीले के लोग तुतैकिन के पास जाते हैं ताकि उसे करीब से देख सकें। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी घोड़ों के पास जाते हैं। तुर्कुत कहता है भाई आप यहीं हैमा खातून के पास रहो, हम काराबेग को देख लेंगे। जिसके बाद अर्तुल रुक जाता है और उसके तीनों साथी काराबेग के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ नयान भी कबीले के करीब एक जगह पर आया हुआ था और कबीले की निगरानी कर रहा था। दरअसल वो अर्तुल की सजा को अपनी आंखों से देखना चाह रहा था। फिर वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो वहाँ से मुड़ जाता है। दूसरी तरफ कबीले में सब लोग अर्तुल के हक में नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद अर्तुल उनसे खिताब करता है और कहता है भाइयों और बहनों, कबीले के बहादुर सिपाहियों, अल्लाह का शुक्र है कि हम नयान के जाल से बच निकले हैं। लेकिन ये जंग अभी शुरू हुई है और तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम उन सब को ख़त्म नहीं कर देते। ना ही नयान और ना ही कबीले का कोई गद्दार सजा से बचेगा। उन सब को कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ काराबेग भाग रहा होता है, लेकिन उसका घोड़ा एक जगह पहुंचकर रुक जाता है और आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। जिसके बाद वो घोड़े से उतरकर एक तरफ भागने लगता है। इतने में अर्तुल के सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भी घोड़ों से उतरकर उसके पीछे भागने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसको घेर लेते हैं। इतने में चारों तरफ से मंगोल निकल आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो तीनों मंगोलों से लड़ने लगते हैं। इस दौरान काराबेग फिर भागने में कामयाब हो जाता है। वो भागते भागते एक जगह थक कर गिर जाता है। इतने में नयान वहाँ पहुँच जाता है। क्या हुआ? अर्तुल बच गया। कैसे बच गया वो? तुतैकिन कबीले में वापस आ गया है। उसने हर चीज़ बता दी है नयान, हर चीज़। इसके बाद नयान काराबेग को मारना शुरू कर देता है और उसे खूब मारता है। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी मंगोलों से लड़ रहे होते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद वो सबको मार देते हैं। इस लड़ाई के दौरान तुर्गुत भी थोड़ा जख्मी हो गया था। उसके बाजू पर तलवार लगी थी। तुर्गुत कहता है ये हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो दोबारा काराबेग को पकड़ने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ कबीले में कुरकुत सरदार तुतैकिन से कहता है मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। अर्तुल बिल्कुल सही था। मैं उसकी जुर्रत और अक्लमंदी को समझ ना सका। अल्लाह मुझे माफ़ करे। इसके बाद तुतैकिन पूछता है कि क्या मेरे सिपाही बुआज और सामसा वापस आए हैं। कुरकुत सरदार कहता है नहीं, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी भागते भागते उस जगह पहुंचते हैं जहां कुछ देर पहले नयान काराबेग को मार रहा था और फिर उसे लेकर वहां से निकल गया था। वो तीनों निशान देखकर समझ जाते हैं कि मंगोल काराबेग को अपने साथ ले गए हैं। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुल अपनी वालदा के खेमे में जाता है। इसके बाद वो सब खुशी का इजहार करते हैं कि सब खत्म हो गया। इतने में कुरकुत सरदार भी वहाँ पहुँच जाता है और खुशी से अर्तुल की तरफ अपनी बाहें फैलाता है। जिसके बाद अर्तुल भी उसे गले मिलता है। कुरकुत सरदार कहता है क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? अर्तुल कहता है जंग हमारे दरवाजे पर है मामू। उगैडे की फौज दिन ब दिन अनातोलिया के करीब आती जा रही है, इसलिए इस सूरत हाल में हमें एक दूसरे पर गुस्सा होने का हक नहीं है। फिर वो हैमा खातून की तरफ आता है और पूछता है क्या आप मुझे माफ़ कर पाओगी? हैमा खातून कहती हैं सब कुछ खत्म हो चुका है भाई, ये हमारी गलती नहीं थी, बल्कि दुश्मन ने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था।
अब से हम अपने दुश्मन को ये मौका नहीं देंगे। दूसरी तरफ गुमस लेकिन अपने खेमे में जाता है और गुस्से से एक बर्तन को ठोकर मारता है। इतने में आयतुल वहाँ आ जाती है और पूछती है क्या हुआ भाई। गुमस लेकिन कहता है अर्तुल बच गया और एक दफ़ा फिर वो हमारे मकसद में गायब हो गया है। अगर सुल्तान अलाउद्दीन को अर्तुल के कारनामों का पता चल गया तो मुझे मार्गरेव का अहदा मिलना नामुमकिन होगा, मुझे कुछ करना होगा। आयतुल उसे समझाती है कि हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा। अर्तुल इस वक्त एक हीरो बन चुका है, या तो तुम्हें उससे बड़ा हीरो बनना होगा या उसके खिलाफ जाना होगा। दूसरी तरफ गोपचे तुतेकन के पास जाती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे अर्तुल का पता तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। तुतेकन कहता है तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो, हम दोनों जानते हैं कि सब का जिम्मेदार अर्तुल है। गोपचे कहती है तुम ठीक हो जाओ, फिर उससे बदला लेने का सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी कबीले में वापस आ जाते हैं और अर्तुल को बताते हैं कि हमारे रास्ते में मंगोल आ गए थे, जिसकी वजह से हम कारबली को नहीं पकड़ सके और वो उसे साथ ले गए हैं। अर्तुल कहता है तैयार हो जाओ, अब नुयान पर हमले का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुल के एक बार फिर एक हाथ लेकर होता है कि अर्तुल ने तमाम मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर लिया है और दुश्मनों के जाल से निकल आया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे आपसे मुलाकात के लिए अगलत लाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी इकट्ठे बैठे होते हैं। इतने में इब्नुल अरबी और दरवेश वहाँ आ जाते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं जंग करीब है और फिर ये दुनिया देखेगी कि कैसे आप नई फतवात हासिल करोगे। इसके बाद वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ वाक़यात सुनाते हैं। दूसरी तरफ तुतेकन के सिपाही बुआज और सांसा भी वापस कबीले में आ जाते हैं। तुतेकन उनको देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है तुम लोग कैसे बच गए। बुआज कहता है हमें करीबी कबीले के लोग उठा के ले गए थे, उन्होंने हमारी जान बचाई है, फिर हम ठीक होते ही वापस आ गए। दूसरी तरफ नयान सख्त गुस्से में था। इतने में तानगुत वहाँ पहुँचता है और वो कागजात नयान को देता है जो उसने हलीमा सुल्तान से लिए थे। नयान खुश हो जाता है और कहता है तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा काबिल यकीन आदमी हो। तुम वो चीज़ वापस ले आए जो सुंगर तेकन हमसे ले गया था। तानगुत कहता है सुंगर तेकन वहाँ से निकल आया है और कोनिया की तरफ रवाना है, जिस पर नयान एक दफ़ा फिर परेशान हो जाता है और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।